हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, आई ब्रॉट एवरी फेमस कोलैब प्रोडक्ट। ओले आई बॉट, सभी खरीद लिया क्या? कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक ब्रांड वाला दूसरे ब्रांड को कॉल लगाता है और बोलता है भाई आज बैठते हैं। तो दूसरा बोलता है कहाँ बैठते हैं? बोलते बैठते हैं ना यार। और आपको पता है जब एक बार दो यार बैठ गए मिलके तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो यस, आज हम लोग वही प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं जो दो ब्रांड से मिलके कुछ मस्ती खोर दिमाग लगा के बनाए हैं एंड काफी कूल है। इनमें से कुछ तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं एक ऐसे कोलैब से जो दो फूड ब्रांड्स के बीच में हुआ है। दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है और दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। सच में आप बोलोगे हैं? मेरा ऐसा रिएक्शन था, लेकिन क्रेजी तो है भाई। लेट्स गो। ये है गाइस कोलैब हुआ का क्या मतलब है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। डोरिटो एक्स। ओ अच्छा, डोरिटोस के अंदर बर्गर किंग का क्या मतलब? अगर आप खरीद रहे हो तो वो साथ में आपको चिप्स का पैकेट भी दे रहे हैं उसको खाने के लिए अगर आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में। किंग का कोलैब, यस, डोरिटोस बर्गर किंग वाले। एंड बर्गर किंग का सबसे एक फेमस बर्गर है वॉपर। तो भाई ये उस फ्लेवर के डोरिटोस चिप्स है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि बर्गर फ्लेवर के चिप्स। ओ अच्छा, नहीं, कोलैब का मतलब ये है कि उन्होंने एक चिप्स बनाए हैं जिसमें फ्लेवर दे रहे हैं उनके ये बर्गर किंग के, हाँ उसका चिप्स के अंदर फ्लेवर है, बस उस टाइप से कोलैब है। मुझे लगा कि जब आप जा रहे हो बर्गर किंग में तो वो चिप्स के साथ, ये चिप्स के साथ स्पेशली डोरिटोस का पैकेजिंग बनाई है, उसका बर्गर किंग बनाया है। हाँ कि बर्गर किंग वाला फ्लेवर है इसके अंदर। ओके, कैसे होंगे? तो ये इंडिया के अंदर नहीं मिलता है डोरिटो, ये हमने बाहर से मंगाया है। कहाँ मिलते हैं? हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो नहीं देखे यहाँ पर। ये देखो, एक चिप्स का पैकेट मेरे को 800 रुपए का पड़ा है। यस, 800 का इतना चिप्स। डोरिटो का पैकेट ही अलग है। ये देखो डोरिटोस की ब्रांडिंग, नीचे बर्गर बना है बड़ा सा। कौन सी कंट्री में है ये? लिखा है बर्गर किंग फ्लेम ग्रिल वॉपर फ्लेवर। ओहो, क्या सोच के इन्होंने कोलैब किया होगा ना। अगर किसी को बर्गर सॉस चिप्स बहुत ही पसंद है ना तो काम एक ही में हो जाएगा। और हाँ, हमें कंफ्यूजन था कि ये वेज है या नॉन वेज, बिकॉज ये बाहर का पैकिंग है तो इन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि प्योर वेज या नॉन वेज। तो हमने सही से कंपेयर करने के लिए बर्गर किंग से दोनों ही बर्गर्स ऑर्डर कर दिए। ये देखो यहाँ पे है वेज बर्गर, एकदम ओरिजिनल वाला है, लार्ज साइज। खा के देखेगा अब तो एक फ्लेवर किसका है ऐसा पता चलेगा। इंडिया में लिखा होता है चिप्स भी वेज नॉन वेज होते हैं, मुझे तो आज पता चल रहा है। चिप्स एंड वेज, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ मसाला उस टाइप का कुछ फ्लेवर होगा, सॉस जैसी होती है वो। होता है यार इतना कि नहीं, वेज नॉन वेज थोड़ी होता है। मैं तो पहली बार ही सोचूं चिप्स का भी इलॉजिकल, कुछ ज्यादा हो जाता है वो। तो ये वाला भी एक बाइट लेके देखेंगे। भाई लग रहा है पैटी बहुत छोटी हो गई, पहले बड़ी आती थी। तो प्लान ये है कि पहले मैं बर्गर का बाइट लूंगा, फिर डोरिटो का बाइट लूंगा। क्या टेस्ट में मैच हो रहा है समझ में आएगा। लेट्स गो गाइस। ओके, तो कट करते हैं। पहले स्मेल टेस्ट, पहले तो बता ये पैकेट आया कहाँ का है, कौन सी कंट्री का है, क्या यहाँ का है? क्योंकि हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना। का स्मेल लेता हूँ। वन का ज्यादा आया, पैटी का कम आया। बहुत बढ़िया है भाई, मुंह में पानी आ रहा है। अब इसका स्मेल, ये तो कुछ मैच ही नहीं हुआ। वही तो मैं कह रही हूँ, फ्लेवर होगा, स्मेल थोड़ी कोई होगी, फ्लेवर कुछ होगा उनकी सॉस का। भाई ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा। डोरिटो जैसा स्मेल ही है, स्मेल में तो कुछ मैच नहीं हो रहा। तो पहले का बर्गर का बाइट लेता हूँ। ये देखो फ्लेवर जैसा इस पे लिखा है। बर्गर तो बढ़िया है। अब जरा चिप्स खा के देखते हैं। ये है हमारा बर्गर किंग वाला डोरिटो। बर्गर छोड़ो भाई, इसमें पाव का भी फील नहीं आया मुझे। भाई तो पूरे फ्लेवर ही अलग है, मतलब वेज वाले बर्गर से कुछ मैच ही नहीं हुआ। स्मेल भी अलग, टेस्ट भी अलग, और डोरिटोस के नॉर्मल टेस्ट से भी काफी अलग है। एक बार इस वाले बर्गर को खाने दो। ओके, अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, इस वाले से ना एकदम मैं बोलूँगा मिनिमम 5% मैच कर रहा है भाई, लेकिन इनके टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। स्मेल से लेके टेस्ट सब अलग है, जबकि ये दोनों बर्गर्स भी ओरिजिनल स्टाइल में बने हैं। लेकिन गाइस, अरे मैं बताती हूँ, तुमने बर्गर लिए हैं इंडियन के बने, इंडिया जगह के बने हुए हैं, और चिप्स लिए हैं बाहर की कंट्री के। जिस कंट्री से चिप्स लिए ना उसी कंट्री के ये बर्गर लेके खा के देखो। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो वेज बहुत रेयर है। मैं पता नहीं, तो सारा नॉन वेज ही। और वैसे भी इंडिया के अंदर जो भी बनते हैं बर्गर, दे आर वेरी डिफरेंट जो यहाँ यूएसए के बनते हैं। हमने मैकडोनल्ड्स देखा है, पूरा मेन्यू ही डिफरेंट है। यहाँ के मैकडोनल्ड और वहाँ के मैकडोनल्ड बहुत डिफरेंस था। वहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन से थे जो हमने सुनी, वो पेरी पेरी फ्राइज जो मैंने दुनिया में नहीं कभी सुना, वहाँ पे है, और वहाँ इतने पॉपुलर है इंडिया में। ये डोरिटोस उससे बिल्कुल मैच नहीं होते, बट क्या इनका टेस्ट अच्छा है? हाँ भाई, एकदम यूनिक फ्लेवर है, ट्राई करने लायक है, बट 800 रुपए देके नहीं, इतना भी वर्थ इट नहीं है। आओ अभी आज मैं देखूंगी जाके, क्योंकि मैं तो ध्यान ही नहीं देती चिप्स में। प्रोडक्ट थोड़ा छोटा है, कोलैब बहुत बड़ा और दमदार लगा मुझे। यस, ये है हमारे ऑफिशियल मस्टैंग कोलैब वायरलेस ईयरबड। एंड जब मैंने पहले देखे तो मस्टैंग ने किया है, मस्टैंग तो मर रही है यहाँ पे गाड़ी। फेक डिजाइन वगैरह पहले जब शुरू में जब आए थे तब मस्टैंग्स दिखती थी, अब तो दिखती भी नहीं है सड़कों पे, खत्म है। बट ये गो गोल्ड का ऑफिशियल कोलैब है मस्टैंग के साथ।
पहली बार ही मैंने देखा कि यार कार की इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब हो गया, तो मैंने कहा भाई एक बार देखना तो बनता है। मस्टैंग गाड़ी तो सबकी फेवरेट है, मेरी तो तब से फेवरेट है। अच्छा यहाँ तो खत्म है। जब मैं बचपन में नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड बचपन में ही थी बस वो, पता नहीं, मुझे तो तब भी नहीं थी। मैं तो बचपन में कह रहे हैं, हाँ बचपन में थी, अब तो खत्म। जब मैं यहाँ पे देखी थी लोग कहते थे मस्टैंग मस्टैंग, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं है। कभी वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं। लड़कों में होगी या पता नहीं। ओके लेट्स सी। ऑलराइट, ये देखो लुक बाहर से कुछ ऐसा है, एंड ये मस्टैंग के कोलैब में और भी प्रोडक्ट्स थे, वॉचेस वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लुक में ये अच्छा लग रहा था। मैंने तो फिर भाई डायरेक्टली इसको ऑर्डर किया। खोल के दिखाओ क्या खासियत है, लाल रंग का है। भाई ये देखो मस्टैंग ओनर्स क्लब, नहीं लगता ये बर्ड्स जिसके पास नॉर्मली लग रहे हैं। वो मस्टैंग का ओनर होना चाहिए। अरे तो 3000 के मिनट होते भाई। अरे और बहुत सारे पेपर वर्क जो प्रूफ कर रहे हैं कि मस्टैंग का कोलैब है भाई। कितने पेपर ही पेपर, फालतू का पैसा वेस्ट। ये है ईयरफोन से भी ज्यादा महंगा है। ये ऐसे दिखा रहे थे पता नहीं क्या चीज है, मस्टैंग पता नहीं क्या है। गैस गजर यहाँ तो कुछ गैस पीती है इतना सा। मेरे को तो कभी भी नहीं लगी कि कोई तोपची गाड़ी है, पता नहीं, मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ। है ही नहीं तो क्या करें, तो नॉर्मल गाड़ी लगती थी। बैंकरप्सी क्रिएट करेगी। ये है बढ़िया वाला मस्टैंग का। और लड़के वो लफंट्रू लड़कों अरे को फिर ही भी कोई नहीं चलाते लेता हुए यहाँ पे देखा यार, था। यार दुनिया मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आज कोई नहीं लेता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खत्म। लोगों में मुझे बहुत पसंद है भाई। जब मस्टैंग लूंगा ना अपनी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो निकालते हैं मस्टैंग। खाली ये देखिए क्रेजी लुक भाई। ओह अच्छा, डब्बी तो अच्छी थी, मस्टैंग का टेल गाड़ी टाइप लग रही है। लुक है। ये देखो क्लोजअप में वो कितना अच्छा हाँ लग रहा वही है। मैं कह रही थी ना, गाड़ी टाइप बनाया अच्छा है, डिजाइन बेफ को बनाने के लिए बनाई, स्टाइलिश है। भाई इंजन स्टार्ट करने वाला है। आई लाइक इट। अरे वाह, बहुत ही हल्की सी थी, पता नहीं आई होगी कि नहीं। स्टाइलिश है। इसको जैसे ही फ्रंट बनाया तो आगे दो साइड से चार्जिंग है। पहली बार देख रहा हूँ किसी में दो टाइप से केबल लगे। वो अलग अलग, एक कान का वो चार्ज करेगा, एक कान का वो करेगा। दो तारे वो ये चार्जिंग के लिए कौन सी डब्बी है? चार्ज करना भाई, ये तो फिर बड़ी टाइम पास चीज होगी। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, दो लगाओ। एक लगाने में मुश्किल होता है मुझे, तो इतनी इरिटेशन होती है। देखो यहाँ पे लगाया गाइस, इधर से चार्जिंग स्टार्ट हो गई, ऐसे इंडिकेट कर रहा है। और अभी इधर साइड लगाते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है। इधर से नहीं हुई, चालू हो गई। अभी तो दोनों साइड से सेम ही चार्जिंग कर रहा तो फिर दो क्यों बनाई है? है गाइस। बेसिकली किसी में भी लगा लो चाइना से चार्जिंग हो जाएगी। तो दो क्यों बनाई है? लॉजिक ही चाइना से नहीं है। बनाया पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे। वर्स्ट केस में ऐसा पकड़ लो कि ये कभी चार्जिंग एक साइड से खराब हुई तो दूसरी साइड से भी चार्ज कर पाओगे। बाकी और दिमाग मत लगाना कि दो साइड से लगाओगे तो स्पीड में चार्ज होंगे, ऐसा कुछ नहीं, दो बार लगाओगे सुपर चार्ज एक साइड में अगर पानी पड़ गया तो दूसरे हम भी कर लेते हैं। मुझे तो ये डब्बी अच्छी लगी जिससे उसने कनेक्ट किया। ये क्या, ये भी साथ में मिल रही है क्या इसके साथ? चाइना वालों को मस्टैंग के कॉन्ट्रैक्ट दिया, साथ? चाइना वाले भूल गए नहीं यार, शू, मेरे को वो डब्बा क्या है जो जिसको उसने लगाया था, वो एयरपोर्ट क्या लो है? आगे काम करो यार। दो साइड से लगाया नहीं पर अच्छी है, डब्बी अच्छी देखो है। चार्ज उतना ही चलता है। मुझे अच्छी लगी। चार्जिंग वर्क करता है जिसमें भी पहले लगेगा। मस्टैंग 302 हाई फील ऑनेस्टली काफी बढ़िया है, सच में प्रीमियम फील होता है। इसका प्राइस 3000 रुपए था, उस हिसाब से तो काफी सही फील है भाई। अब ऑडियो क्वालिटी कैसी सुन के तो देखो। हाँ, ये वही। देखेंगे, ये देखो इसके टिप्स ऐसे दिखते हैं कुछ। ये भी थोड़े स्पोर्टी लुक इतने लंबे हैं, बड़े हैं, के पता साथ आते नहीं, हैं। ओके जरा एक बार पेयर कर लेता हूँ भाई। एकदम मुश्किल लगे। इंजन चालू और आवाज रेप लगे हुए तो अच्छे लग रहे हैं। ओके अब क्वालिटी सुन लेते हैं। चलो ओ भाई बेस बूस्टेड है इसका, और इसमें ANC नहीं है बट लाउड इनफ है, तो भाई मजा आ रहा है। बचपन की याद आ गई, वो जो अपने को बेस बूस्टेड वाली ईयरफोन से कह रहे थे ना, बूम बूम बजना चाहिए, वैसा इफेक्ट है इसका। प्राइस के हिसाब से ओवरऑल क्वालिटी सही है, मतलब 3000 एंड इसमें कुछ कॉम्बैट मोड वगैरह भी है। और वैसे भी इसका इक्वलाइजर ऐप भी है। ये देखो जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा बेस लग रहा है जिन्होंने सेट किया, तो आप यहाँ से थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हो, मेन वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीजें। तो मतलब 3000 रुपए में कस्टमाइजेशन भी दे दी है, OT फील भी है भाई। ये तो लॉन्डो के लिए बढ़िया चीज है। अगर किसी को 3000 रुपए में स्टाइल झाड़नी है ना, तो भाई सही है, क्वालिटी भी अच्छी है। बाय द वे इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, उनको मैं टैग कर दूंगा, तो वीडियो के एंड में क्लिक। तो आज जब तुम सीधा एयरपोर्ट लेना सबसे आगे निकलेगा। एयरपोर्ट कितने का होता है? ये 3000 का, तो एयरपोर्ट कितने का होता है? पता नहीं, $250 का जो है सस्ता मिल जाएगा, $200 का, तो अच्छा, इससे तो $100 का मिल फिर सकता है। तो इससे कोई आप कह सकते हो 10 गुना ज्यादा हो गया। 5000 का तो पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हैं? 5000 रुपीज का, राइट। एयरपोर्ट नहीं, 5000 का कहाँ से हो गया रुपीस का? 5000, मैं कह रही हूँ 30,000 का पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर आप $100 अगर 300 लगा लो, नहीं 300 नहीं, $100 के भी सस्ते वाले आते हैं, $100 का। कर सकते हो। काउंटिंग यूनिक डील्स, जो बेस्ट डील्स हम लोग ट्रैक करते हैं वही वहाँ पे भी डायरेक्टली शेयर करते हैं, और डेली शेयर करते हैं कि उस पे क्या बेस्ट आ रहे हैं। जैसे कि कोई भी अपकमिंग सेल आएगी तो आप और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपको सबसे पहले बेस्ट डील्स बता देंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सेम है, काउंटिंग यूनिक डील्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के बाद आराम से क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, कंप्लीटली फ्री है। और आओ अभी अगली चीज देखते हैं। ओके गाइस, अगला कोलैब मेरा फेवरेट है भाई, अपने फेवरेट टीम का है, RCB का है। RCB ने कोलैब किया पूमा के साथ बनाते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्या बनाइए? शर्टें कोलैब किए हैं। आपने देखा होगा ये सीजन विराट कोहली और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं अलग अलग RCB के टीज पहन के बाहर निकलते हैं, एंड वही टी-शर्ट बोली थी ना, बहुत सही लगते हैं भाई। तो ये देखो मैं चेक कर रहा था, ये तो देखो नॉर्मल RCB की जर्सी हो गई जो हर साल मिलती है, लेकिन भाई इस साल ये कलेक्शन देखो क्या आ गया। ये RCB की टी ऐसी एकदम फुल रॉक बैंड, एंड ये वाली यार, ये वाली विराट कोहली के ऊपर देखी थी मैंने, और ये तो क्या लग रही है भाई, ब्लैक। ओहो, फिर शूज आए हैं भाई RCB प्यूमा वाले, एंड ये जैकेट वगैरह सब
अब इस बार आरसीबी ने जो कमाल किया है भाई, क्लोथिंग रेंज में बहुत सही है भाई। ये देखो, और भाई गॉड, मैं तो पहली बार ही सुना। पूमा यहाँ पे नहीं माना जाता। नहीं, पर वैसे बता रही हूँ कि उन्होंने इंडिया के खाली आरसीबी के फैनों के लिए ये बनाया दिया। हाँ, अच्छी बात है। बैग्स अलग You like it, yeah? सिंबल्स वगैरह बहुत कुछ है, बट इसमें से मुझे सबसे अच्छी तो ये लगी, ब्लैक आरसीबी की टी नहीं, शर्ट। अच्छे ऑरेंज कैप भी दे रखी है, खुद पहना। साइज भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसको सही टाइम पे ऑर्डर कर लिया था। इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, ब्लैक और ऐसा व्हाइट वाला। 2-3 हज़ार की है। बहुत बढ़िया लगा था, तो वही किया मैंने ऑर्डर, और अभी ऑर्डर तो पहन के दिखाओ ना। कर लिया। अभी देखो भाई, इस पे 25% ऑफ हो गया। मेरे ऑर्डर करने के बाद भाई सेल आ गई 25%। पहले कोई सेल नहीं थी जब कर रहा था ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर कर दिया, साइज नहीं है ना, लेकिन iPad है। साइज ही नहीं बचा है। और ये देखो गाइस, ये जर्सी आ गई है, मैं वही कह रही थी, पहननी चाहिए। भाई ब्लैक आरसीबी टी, गाइस आपने देखा है? ओहो, तो भाई बैजिंग वगैरह है प्यूमा की। यार ऐसा लग रहा है फोटो में ज्यादा चमक, अच्छा, एक कॉलर वाली है। थोड़ी कम चमक रही है क्या? ओके, एक काम करता हूँ, समझ लग रही है, चटकी लग रही है मुझे तो। देखता हूँ तभी समझा ये कैसी है एक्चुअली। पहन के दिखाओ। जो उसने अभी पहनी है वो ज्यादा अच्छी है। ओके गाइस, ये है एक्चुअली। नहीं, वो जो पहनी थी वो ज्यादा स्टाइलिश है, तो झटकी सी लग रही है। खुली भी है। खुली का नहीं पता, मुझे डिजाइन ही पसंद आया। खुली है। जिस तरह से उसमें ग्रे और ब्लैक स्ट्राइप है ना, थोड़ा झटका है, वो ज्यादा स्मार्ट लग रही थी। एंड देखो लुक में आपको जर्सी खुली भी है, खुली बहुत जैसे है, लगी होगी, फिटिंग नहीं है। प्रॉपर कॉटन पोलो टी है, एंड ये थोड़ा अलग ही लुक है। और मुझे एक्चुअली ना Size ब्लैक नहीं कलर के ठीक। कपड़े बहुत पसंद है, तो भाई ऑफिशियल आरसीबी की नहीं, वो पहले वाले में ही वाज लुकिंग बेटर। मिल गई मुझे ब्लैक टी। और क्या चाहिए? ये देखो यहाँ पे प्यूमा है, थोड़ा गोल्डन कलर में किया है जैसे आरसीबी में रहता है, और यहाँ पे मेन आरसीबी सॉकर की थीम दे रखी है, सॉकर और की। इतना आरसीबी लिखा है, उससे झटकी लग रही है। खाली जो यहाँ पे लगाया और था जो वही रहना स्ट्राइप्स देते। की थीम है वो सॉकर की थीम होती है, नॉट क्रिकेट की। नहीं, मुझे तो कॉम्बिनेशन ग्रे और ब्लैक ही नहीं पसंद आ रहा। तो बड़ा आरसीबी है। अच्छा भाई, बहुत शाइनी नहीं किया, एकदम परफेक्ट लग रहा है। आप बताना guys, आपको ये कैसा लग रहा है? और नहीं अच्छी, पिछले साल तो आरसीबी कप भी जीत चुकी है, बल्कि वो वाली ज्यादा अच्छी, वो ब्लू और रेड वाली। better हाँ, वो ना और चौड़ा करके घूम सकते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज भी लिया है। एंड अपना हाँ, शेर बहुत के खुली मुंह लग में रही है। गया है भाई। इस साल और दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। गलत किसी और की पहन ली है वो लग रहा है। परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही चल रहा है वैसे ये सब। देखते हैं अगर फाइनल में आ गई तो यही जर्सी पहन के जाऊंगा भाई मैच देखने। फिलहाल तब तक इसको रख देता हूँ, और चलो और नेक्स्ट चीज देखते हैं। ओके गाइस, अगला जो कोलैबोरेशन है उसके लिए भाई आप रेडी नहीं हो। ये चीज बहुत मुश्किल से मुझे मिली है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ऑलरेडी। ये डब्बा है, मेरा हाथ लग गया इस पे। डब्बा है, वो तो दिख रहा बहुत है। जुगाड़ लगा के इधर उधर से कनेक्शन लगा के भाई क्या है? फाइनली मैंने इसको खरीद लिया है। आर यू गाइस रेडी? है क्या? क्रॉक्स एक्स लेगो। ओ, लेगो ने क्रॉक्स के साथ किया हुआ है। देखे तो उसे क्या बनाया? देखे मैं आपसे। कौन से थे मुझको दिखाना। यहाँ पे लगोगे, कई डिफरेंट कलर्स के भी आते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, देख के पता चलेगा। ये सोचा था कि क्रॉक्स लेगो के साथ कोलैब ओ करेगा। यार, तो गाइस क्या था? ये देखो, इसका बॉक्स भी पूरा डिफरेंट है। अगर किसी को क्रॉक्स का बॉक्स पता होगा तो ग्रीन कलर का आता है उनकी ब्रांडिंग के साथ, लेकिन हाँ, ग्रीन होता है। ये एकदम स्पेशली कस्टमाइज्ड बॉक्स है लेगो के लिए। यहाँ पे देखो लेगो बने अंदर कैसी चप्पल थी, मुझे तो दिमाग में नहीं है। कलरफुल भी हैं, कई डिफरेंट लेगोस की देखी थी मैंने यहाँ पे। हुए हैं। ऊपर मैंने कहा था बहुत weird है, कोई नहीं खरीदा, खरीद भी नहीं रहा था। देखा अब ना। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मुझे लिखा दिमाग हुआ में नहीं आ Crocs रहा। है, लेगो के डॉट, लेगो कैरेक्टर सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। ओके लेट्स गो। ओह माय ओह, आई सीन इट। गॉड भाई, क्रॉक्स में लेगो लगे कोई नहीं हुए हैं। खरीदा मैं तो नहीं पहनूं, कहाँ पहन के जाऊंगी? Literally मेरे हाथ बीच जा सकते हो ऐसी जगहों में पे। लेगो वाले क्रॉक्स। ये ना घर में, बाहर तो अजीब पूरे है। साइड में आई डोंट नो, लेगो ब्लॉक्स अटैच्ड है। मुझे तो क्रॉक्स वैसे ही पसंद नहीं है। पता नहीं, ऋषि को बहुत पसंद है, नहीं ठीक है। वो तो अपना दिन रात पहनता है। मैं तो, मुझे तो लगता है रबड़ पहन रही हूँ, इतनी हार्ड नहीं, सी। it is मेरे को okay, तो light होते हैं, अच्छे इनके होते हैं, पास पानी भी है, के ये भी पहनते हैं। ये बाथरूम के लिए ठीक है, गीली विल्ली हो जाए। नहीं एवरीथिंग। मुझे तो पसंद ही नहीं, मैं तो तब देख के ही लगता है पता नहीं क्या भैंसा साइज है। निकल नहीं सकते, ये इसके साथ बना के ही दिया है। इसमें कुछ बेसिक वाले थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बट भाई जब मैंने इनको देखा मैंने कहा यही वाले चाहिए, ढूंढ के निकालो। कितने के हैं? इनसे भी जुगाड़ लगा, बस यही चाहिए हाथ में। एंड इनकी एमआरपी 8,000 रुपए। हाँ, और इसके साथ ये देखो, ये एक अटैचमेंट भी आया है पूरा, आई गेस इससे लगा, इसके अंदर लगाते जाओ ना, ये लगो के जो बनाए ना 5 उसमें लगाने के लिए, पागल बना रहे। पीसेस है जो इस पे लगा सकते हो। वही तो मैंने बोलता थी, साइडों में लगाओ। जरा ओपन करते हैं इसको। और इनमें ना नॉर्मल लेगो के पीसेस नहीं लगते हैं, इसके लेगो के ओ, नॉर्मल नहीं लगते। पीस बड़े बड़े हैं। ये देखो नॉर्मल लेगो के पीस, इसमें कितना फर्क है साइज। तो ये जो ग्रीन पैकेट में है वही लेगो पीसेस लग सकते हैं, नहीं तो मुझे क्रॉक्स की वेबसाइट से खरीदने पड़ेंगे अगर मुझे फालतू के चोचले। ये क्रॉक्स के साथ आपको वो लगाने के लिए भी बड़े सारे वो मिलते हैं ना, कि आपने वो जैसे चार्म्स टाइप पता नहीं क्या होता है, वो भी हमने देखे हैं। मैं देख के हैरान होता हूँ, वो बच्चे लेते हैं, बच्चे कईयों में क्रेजीनेस है ये। और बिल्ड करना है लेगो। पर ये है कि इन्होंने अपने आप को पॉपुलर कर लिया है। क्रॉक्स के जो दीवानगी है। और इंडिया में तो इस टाइप की मैंने देखी थी, ऐसी नकली जो ऐसे, मतलब क्रॉक्स नहीं लिखा होगा पर इसी तरह की बहुत मिल रही थी सरोजनी नगर में। मैंने कही तो क्रॉक्स है, तो उठा के देखा तो कुछ और ही है। के आगे ओके, हाँ, मतलब इसी टाइप का, वही स्टाइल में बनाया है। देखते हैं इसका क्या है, इसको टेयर करते हैं। लेट्स सी गाइस क्या है। ओ भाई यार, ये पीसेस में छोटे छोटे आ गए, लगाने हैं भी या नहीं? लगेंगे। अब समझो भाई, ये लगेंगे नहीं। ये
जो क्यों? बन अच्छा है ना, ओ टॉय दिया ऐसे बनाने के लिए, जैसे होते हैं कि वो देते हैं ना कि आप जब बनाते हो तो उसमें ये छोटे छोटे लिखा है फिगर्स। 19 प्लस वो वाला ये खुद 4 कलर के क्रॉक्स पहन सकता है। ये देखो रेड, पिंक, व्हाइट, ब्लैक क्रॉक्स बना के छोटे छोटे टॉय दिया है खेलने लेगो के से लिए। पहना देते हैं। फिर तो मेरे पास भी और कैरेक्टर्स थे लेगो के, तो सबको मैंने ये क्रॉक्स पहना दिए। ऋषि को कितने खरीद के दिए बहुत थे, है। इतने महंगे होते हैं और वर्थलेस, लेगो कभी discount पैसा नहीं बर्बाद। और वो ऐसे दिखाते हैं इसको सीख के बच्चा बड़ा जीनियस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इतना बेवकूफ। हमने तो इसको वो भी लेकर दिया था, वो कौन से रोबोटिक टाइप का कौन सा था पता नहीं क्या बोलते, इतना महंगा, बाई गॉड। एक दिन नहीं हमने यूज किया, वहीं का वहीं अभी तक किया पड़ा था है। एक दो दिन तो ये वाह, वो शुरू में उसका कोई पैसा तो वसूल होना चाहिए। वो कितने कूल लग रहे हैं भाई। 8,000 रुपए में मुझे ये मिला है। कैरेक्टर्स भी सारे नहीं मिले थे, मेरे खुद के जो थे लेगो के बच्चे हुए वो डाले मैंने। और ये जो कैरेक्टर आया इसका तो बाल तक नहीं दिया उन लोगों ने। खोपड़ी नहीं दी। एटलीस्ट भाई एक कैरेक्टर को तो पूरा देते, ऊपर से 8,000 भरे हैं मैंने। चल वही तो कह रही हूँ, चोरी गिरी है। तो कोई नहीं, अब ये एक लेगो की और एक ये क्रॉक्स। असली वाले मैं ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसे लग रहे हैं। भैंसा लगता है। तो ट्राई करता हूँ। ओ भाई क्या लग रहा है, पैर इतना बड़ा बड़ा सा, एकदम परफेक्ट फिटिंग है। वैसे पहनने में तो ऐसे क्रॉक्स ही लग रहे हैं। देख क्या लग रहे हैं, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लाउन लगते हैं, जैसे लगता है जो क्लाउन पहनते नहीं तो नहीं जूते, मेरा तो नहीं कोई मुझे तो वही लगते हैं। में ऐसा लग रहा है कुछ बड़े Nobody was से पहन buying रखे मैंने। अगर मैं अब इनको और इतने महंगे। बाहर सड़क पे निकल गया ना भाई, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे लेगो पे धूल चिपक जाएगी, वो तो है। वाइब्रेशन गायब हो जाएगा। तो बाहर तो व्हाइट तो रंग ही बड़ा गड़बड़ है, वो भी इंडिया के अंदर। कहूंगा इनको भाई शोकेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 की भी तो है। और इसके पीछे से भी देखो कितने अच्छे से अटैच किया है ये पूरा लेगो, ऐसे अलग अलग निकल नहीं रहा है। अरे यूएसए में गंदे हो जाएंगे तो इंडिया में तो आधे घंटे में गंदा हो जाए पूरा काला। एक ही सिंगल रबर बना दिया है। और ये लेगो ब्लॉक्स ना प्लास्टिक के नहीं है, जैसे कहीं ये टकराएगा तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए। आप जरा कमेंट में बताना कि ये वर्थ इट है कि नहीं, या नहीं वही है। मैंने बहुत फालतू खर्चा कर दिया। चलो और नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगले जो कोलैब प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने एक ही जगह से कलेक्ट किए हैं और अब तो थोड़े रेयर भी हो गए क्योंकि इतनी जल्दी किसी को मिलते नहीं है। एंड ये है अपने फेवरेट ये क्या है? मैकडॉनल्ड्स के कोलैब। है मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील में कुछ ना कुछ कूल प्रोडक्ट्स निकालते ही रहते हैं। बट अच्छा ये डब्बा, वो हैप्पी मील का डब्बा है और वो पीने के लिए वो पानी वाला वो कप को अच्छी नहीं होती है। इनफैक्ट आजकल तो और बेकार चीजें निकाल रहे हैं। ऐसा इंटरेस्टिंग बहुत रेयर आता है। एंड मैंने कलेक्ट किए 3 फेमस कोलैब्स जो मैकडॉनल्ड्स के साथ हुए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाले से। ये है मैकडॉनल्ड्स का ऑफिशियल कोको कोला कप। कोको कोला की ब्रांडिंग इधर एंड छोटे बच्चों के लिए। इधर। और भाई ये नॉर्मल कप नहीं है, पेपर वाला। एक मैकडॉनल्ड्स की कप की शेप में प्रॉपर प्लास्टिक कप है जो आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। एंड इसमें देखो यहाँ से एक और ओपनिंग है, इसमें ऐसे कॉफी डाल सकते और हो। भाई मेरे को काफी कूल लगा था कि कोको कोला का कोलैब हुआ है वो। और आजकल तो मैं कोको कोला खरीदता हूँ और इसमें डाल के पीता हूँ। ओके अभी आपको दिखाता हूँ ये मैकडॉनल्ड्स और सुपरमैन का कोलैब। ये क्या चीज है? ये इंडिया के बाहर हुआ था, दुबई से क्या कलेक्ट किया है। और ये है? देखो कभी दुबई से क्या कार्ड्स हैं क्या? कुछ ऐसा आता है, सुपरमैन क्या है ये? ऐसा बॉक्स आता है और ये मैकडॉनल्ड्स में ही मिलता है, ऐसा आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो और इसके अंदर हमें अलग ऐसी चीजें तो यहाँ भी यूएसए में भी नहीं है, ये डब्बे शब्बे। से कार्ड्स मिले थे। ये जो कि है ये इवन कप कुप भी हमने नहीं देखा, कभी ध्यान ही नहीं। अब तो क्या, अब तो बच्चे बड़े हो गए, तब होता था। एक्चुअली सारे कलेक्ट तो मैंने हैप्पी मील की बड़ी चीजें कलेक्ट की थी। अरे राम, जब मूव करना पड़ा सब फेंका, इतनी सारी थी। और ऋषि से ज्यादा शौक तो मुझे होता था सारी यार हैप्पी मील में मुझे ये चाहिए। कई अच्छी भी होती थी, चलती थी, रियल गुड टॉयज थे, कई अच्छे भी थे हाँ। एक्चुअली चलते थे और जबरदस्त। करने थे। बट दुबई में मैकडी खाना भी बहुत महंगा पड़ रहा था तो। बट ये वार्नर ब्रोस का ऑफिशियल कोलैब है भाई मैकडी के साथ। और ये लास्ट में जो है वो तो आप लोगों ने ये तो डब्बे हैं। गेस कर लिया होगा, ये हैप्पी मील के बॉक्स से चेंज हो गए थे। मैंने और पहचान लिया था, मुझे थोड़ा टाइम लगा फिर। माइनक्राफ्ट का कोलैब है ये देखो। एंड इतने टाइम हो गया है यार, 15-20 साल हो रहे हैं जब हमने कभी हैप्पी मील तो देखा ही नहीं, कभी ध्यान भी नहीं दिया। लोगो भी भाई ब्रिक्स में बना है। और इसके अंदर हम लोगों को मिले थे ये कार्ड्स जो कि मैंने बहुत सारे खरीदे थे एक्चुअली। इसमें सबसे रेयर ये 2 कार्ड्स हैं और इनका पीछे पूरा कोड डिटेल्स वगैरह भी जो कि आपके सामने पूरी ब्लड है तो देखेंगे तो नहीं आपको। और ऐसे कोलैब्स होते हैं ना तो मजा आता है भाई कलेक्ट करने में भी। एंड धीरे धीरे जाके ये ऐसे बड़े कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे। भाई काश मेरा ये कलेक्शन बाद में करोड़ों में बिक जाए। ओके गाइस लास्ट कुछ नहीं बिकना। में एक और अनएक्सपेक्टेड कोलैब है जो मुझे पहले सुनकर थोड़ा वियर्ड लगा, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ऑर्डर कर लिया। और ये है गाइस बोट एक्स नारुतो का कोलैब। यस भाई बोट, किसने सोचा था कि बोट नारुतो के साथ कोलैब बोट क्या है? करेगा। और ये बोट इसके डब्बे पे भी नारुतो स्टाइल में लिखा हुआ है बोट/नारुतो ऊपर की साइड मुझे नरुतो भी नहीं पता। में भी है। एंड ये एडिशन है, ये ककाशी एडिशन है। अब जिसने नारुतो जापान देखा का है फेस नहीं उसको है समझ में आया होगा। ये बोट के रॉकर्स 460 हैं। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखूंगा। ओह भाई फोटो से ज्यादा बेटर लग रहे हैं जनरली। मुझे लगा बोस हमें तो बोस ही पता है। नारुतो वाली ब्रांडिंग जो आपको ऐसे कहीं और नहीं मिलेगी। और नकली से लग रहे हैं, लो क्वालिटी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों सही मुझे। है। एंड थोड़ा कलर थीम भी वैसे ही दिए ककाशी वाला। बस थोड़ा थोड़ा ना मुझे एक चीज नोटिस हुई यहाँ मुझे तो पटरी माल लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट चिप हो रहा है। ये देखो देखा, मैंने बोला पटरी माल लग रहा है, देखा। चिप हो रहा है। और यही सेम इधर से भी देख के बोला था वही हो रहा है। तो नहीं भाई कोई यूज्ड रिटर्न वाला आ गया हो मेरे। मुझे तो पटरी माल लगा। इसमें गाइस कुछ और एक्स्ट्रा साउंड नहीं आया। सेम
ओके कूल भाई। देखो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कलर की वजह से साउंड में बहुत हाई क्वालिटी फील नहीं आया, जैसा कहा, देखते ही मैंने कह दिया क्वाइट कंफर्ट डिसेंट साउंड होता है वैसा ही है। ऐसा नहीं है कोलैब करा हो तो फिर कुछ साउंड क्वालिटी में भी डिफरेंस आ गया हो, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह दे रहे हो, वैसा नहीं है। बस इसके लुक कलर में ही था जो था डिफरेंस, ऑडियो क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन वही है कि 1500 रुपए के हिसाब से नारुतो की कोलैब वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, और जो नॉर्मल वाला है ना बोर्ड रॉकर्स 460 जो ब्लैक कलर में आता है बोर्ड की ब्रांडिंग वाला, वो 1100 रुपए में मिल जाता है। तो आप 500 रुपए बस एक्स्ट्रा दे रहे हो ये लुक और कोलैब के लिए नारुतो के साथ। वैसे ऑडियो क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है, 1000 रुपए वाला लोगे तो भी सेम ही है। इसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, जैसे मस्टैंग में मस्टैंग के स्पीकर चालू होने पे गाड़ी का साउंड और छोटी छोटी डिटेलिंग थी जो उसमें, वो इसमें मिसिंग लगी भाई। एटलीस्ट स्टिकर्स ही डालते थे, तो वो थोड़ी बहुत चीजें कम है, लेकिन प्राइस भी कम है। तो आप अगर हार्डकोर एकदम नारुतो के फैन हो और अभी भी वो सीरीज देख रहे हो तो ये ले सकते हो। तो पता ही नहीं क्या पहनने में शायद कूल लगे। चलो ऑलराइट गाइस, यही थे सारे कोलैब वाले प्रोडक्ट। वाह, कोलैब्स देख लिए भाई अच्छे आज। थे। पिछली बार पहली बारी कभी हमने इतना ध्यान ही नहीं देते, कई बार दिखते भी हैं पर कभी उस टाइप से सोचा ही नहीं मैंने। नहीं अच्छे थे। हैप्पी मील जो है हाँ, वो उससे ज़माने तो पर मुझे जबरदस्त पुराने करता था। जमाना याद आ गया। पर एक बात है कि ऋषि ने कभी भी किसी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट, जैसे बच्चे करते हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या खाने में मुझे साथ में ये, वो तो लीस्ट इंटरेस्टेड होता, एक्साइटेड मैं होती थी, पता नहीं कई क्यों। अच्छे अच्छे टॉयज मिलते थे हाँ, actually। पर ही वो उसने कभी भी ऐसे किया ही नहीं है। संभव जैसे बात। कार्ड्स, जैसे बच्चों को होता है कार्ड्स की कलेक्शन करूंगा, या कारों की कलेक्शन करूंगा, या लेगोस की कलेक्शन करूंगा, कितनी चीजें होती हैं बच्चों को शौक होता है, उसको कोई नहीं था। हाँ ठीक है, कर लिया, कभी मांगा भी नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि अलग ही किस्म के कई बच्चे होते हैं ना, कईयों को होता है, वैसे नहीं था। और हैप्पी मील से तो अपना पुराना याद आ गया कि भैया हैप्पी मील लेना, उसके बाद देखना जाके टॉयज कौन से हैं। वो कई बारी कुछ बोलेगा, अच्छा ये कर ले लूं, मैं कहती नहीं, क्योंकि कई बारी उसमें डॉल, बारहवीं डॉल या कुछ बड़ी अच्छी होती थी, मैं कहती ये चाहिए, वो तो मैं कहता था कहने लगा। ठीक है ले लो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।